अपने गर्भ से ही पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होगा। यह मैं कैसे जानूं, क्योंकि मैं और मेरी पत्नी बूढ़े हो चुके हैं। मैं जिब्राइल स्वर्गदूत हूँ जो परमेश्वर के सामने खड़ा रहता है और यह सुसमाचार सुनाने के लिए भेजा गया हूँ कि जब तक यह बातें पूरी नहीं हो जाती तब तक तू मौन रहना, क्योंकि तूने मेरी बातों की जो अपने समय से पूरी होगी प्रतिज्ञा की। जब हे मेरे ईश्वर, प्रिय मित्रों, क्या तुमने नक्षत्रों की स्थितियों पर ध्यान किया है? क्या हुआ मित्र? नक्षत्रों की स्थितियों पर ध्यान करें, एक नए राज्य का जन्म का संकेत है। हाँ मित्र, वह कोई साधारण राजा नहीं, बहुत महान राजा है। क्यों ना हम अपने मित्रों के साथ चलकर इस राजा के दर्शन करें। सभी को इस बात की खबर देने के हम बहुत लंबी यात्रा में जा रहे हैं। चलिए मित्र, चलते हैं। छठवें महीने में परमेश्वर की ओर से जिब्राइल स्वर्गदूत गलील के नासरत नगर में एक कुंवारी के पास भेजा गया, जिसकी मम्मी यूसुफ नाम दाऊद के घराने के एक पुरुष से हुई थी। उस कुंवारी का नाम मरियम था। स्वर्गदूत ने उससे कहा, हे मरियम भयभीत न हो, क्योंकि ईश्वर का अनुग्रह तुझ पर हुआ है। और देख, तू गर्भवती होगी और तेरा एक पुत्र होगा। तू उसका नाम यीशु रखना। वह महान होगा और परम प्रधान का पुत्र कहलाएगा। और प्रभु परमेश्वर उसके पिता दाऊद का सिंहासन उसे देगा, और वह याकूब के घराने पर सदा राज्य करेगा, और उसके राज्य का अंत न होगा। यह क्यों काम होगा? मैं तो वो पुरुष को जानती भी नहीं। पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा और परम प्रधान की सामर्थ तुझ पर छाया करेगी। इसलिए वह जो पवित्र उत्पन्न होने वाला है परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। और तेरी कुटुंबिनी इलिशिबा के भी बुढ़ापे में पुत्र होने वाला है। यह उसका 6वां महीना है, क्योंकि जो वचन परमेश्वर के अनुसार होता है वह प्रभाव रहित नहीं होता। देख, मैं प्रभु की दासी हूँ, मुझे तेरे वचन के अनुसार हो। तब स्वर्गदूत उसके पास से चला गया। उन दिनों में मरियम उठकर शीघ्र ही पहाड़ी देश में सलाम। आओ बहन। बैठो। तू स्त्रियों में धन्य है और तेरे गर्भ का फल धन्य है। यह अनुग्रह मुझे कहाँ से हुआ कि मेरी प्रभु की माता मेरे पास आई? और देख, जो ही तेरे सलाम का शब्द मेरे कानों पर पड़ा, तो ही बच्चा मेरे पेट में बड़े आनंद से उछल पड़ा। और धन्य है वह जिसने विश्वास किया कि जो बातें प्रभु की ओर से कही है वह पूरी होगी। This
तुम भी जाके आराम कर लो, मैं भी आराम कर लेती हूँ। हाँ भाई, आज बहुत काम हुआ, मैं भी थक गया हूँ। अब मैं भी जाके आराम करता हूँ, तुम भी आराम करो। हे यूसुफ दाऊद की संतान, तू अपनी पत्नी मरियम को अपने घर लाने से मत डर, क्योंकि जो उसके गर्भ में है वह पवित्र आत्मा की ओर से है। और एक पुत्र जनेगी और तो उसका नाम यीशु रखना। वह महान होगा और हम सबके पापों का उद्धार करने पाएगा। यह सब इसलिए होगा ताकि जो वचन परमेश्वर ने अपने भविष्यवक्ताओं के द्वारा हमें बताया था वह सब सच हो। कि एक कुंवारी गर्भवती होगी और एक पुत्र जनेगी जिसका नाम इमानुएल होगा, जिसका अर्थ है परमेश्वर हमारे साथ है। ये किस प्रकार का सपना था? मैं आज ही जाता हूँ, मरियम को अपने घर ले आऊँगा। उन दिनों में अगस्त स्वामी, मैं बहुत थक गई हूँ, अब और मुझसे चला नहीं जाता। ठीक है मरियम, मैं कहीं अपनी जगह देख के आता हूँ। बहुत काम है, बहुत काम है। जी मालिक। महाराज केसर का भी भला हो। भले ही काम अधिक है, पर जब से यह सराय बनी है आज तक इतनी भीड़ कभी नहीं आई। अब तो गौशाले को छोड़ और कहीं भी जगह खाली नहीं बची। जी मालिक। कोई आया है, देखिए। जी मालिक। सलाम। सलाम भाई। मुझे मालिक से मिलना है। मैं रुकिए, मैं पूछ के आता हूँ। मालिक, कोई आया है? अंदर भेजो। जी मालिक। मालिक आपको बुला रहे हैं। जनाब सलाम। सलाम। जनाब मेरा नाम यूसुफ है। मैं और मेरी पत्नी मरियम यहाँ पर नाम लिखवाने के लिए नासर नगर से आए हैं। हमारी यह गुजारिश है कि हमें कुछ दिनों के लिए सच पानी की जगह देने की मेहरबानी करें। हमारे कार्य खत्म होते ही हम यहाँ से चले जाएंगे। हुजूर, मैं आपकी परेशानी समझ सकता हूँ, लेकिन मैं मजबूर हूँ क्योंकि हमारे यहाँ एक भी कमरा खाली नहीं बचा। अगर आप फिर भी देखिए तो। जाओ देख के आओ। जी मालिक। मालिक, हमारी सराय में तो एक भी कमरा खाली नहीं है। हाँ, अगर ये उचित समझे तो गौशाले में जगह है, ये रुक सकते हैं। हुजूर, मेरा यह दास कह रहा है कि यदि आप चाहें तो गौशाले में रात गुजार सकते हैं, क्योंकि रात बहुत ज़्यादा हो चुकी है और इस शहर में कहीं और कमरा मिलना भी मुश्किल है। जी, मैं अपनी पत्नी मरियम को लेके आता हूँ। ठीक है। मरियम चलो। आइए। जी। उस देश में कितने